नमस्कार दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा के तृतीय उच्छ्वास के साथ मैं अंकित श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अधिक विलंब नहीं करते हुए शुरू करेंगे आज का तृतीय उच्छ्वास। निपुणिका आंगन के बाहर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी सखी बनकर जब मैं बाहर आया तो हंस के समान धवल वर्णा ज्योत्सना से भरी हुई धरती को देखकर चित्त एक अनुभूत आनंद से भर गया। ज्योत्सना होती दोस्तों चांदनी, और धवल वर्णा अर्थात श्वेत वर्ण की, सफ़ेद रंग की। मैंने सोचा कि जब भगवान त्रिलोचन के उत्तमांग से झरने वाली गंगा की धारा समुद्र को भर रही होगी तो कुछ ऐसी ही शोभा उस समय भी हुई होगी। चंद्रमा निश्चय ही देर से आकाश पर विचर रहा था। उदय काल में जो एक लालिमा रहा करती है उसका कहीं कोई चिन्ह नहीं रह गया था। इंद्र का ऐरावत गज जब स्वर मंदाकिनी में अवगाहन करके निकलता होगा तो उसके श्वेत कुंभस्थल पर से सिंदूर धुल जाने के बाद ऐसी ही शोभा होती होगी। सारा आकाश चांदनी से इस प्रकार भर गया था जैसे किसी अज्ञात शिल्पी के सुधा विलेपन चूर्ण का भंडार ही उलट गया हो। सुधा विलेपन चूर्ण अर्थात अमृत कलश का जो चूर्ण है, जो अमृत चूर्ण है, वह उलट गया हो। इतनी शोभा। ताराओं का टिमटिमाना देखकर मुझे ऐसा लगा कि वे झीम रहे हैं और जिस किसी क्षण लुढ़क कर सो पड़ेंगे। मृदुमंद संध्य समीर ने गृह्य धेनुओं पर भी अपना प्रभाव डाल दिया था, क्योंकि उसके स्पर्श से इन जीवों में एक अलस निद्रा का भाव आ गया था। उनके रोमंथन व्यस्त अर्थात पागुर में लगे हुए जबड़े धीरे धीरे शिथिल हो रहे थे और आँखों की बरौनियाँ बुझती जा रही थीं। मुझे सबसे दयनीय चंद्रमा में का वह मृग लगा। ऐसा जान पड़ता था कि वह अभागा प्यास का मारा इस अमृत सरोवर में आया था और अब अमृत पंख में धंसा हुआ कर्तव्य मूढ़ बना जकड़ा सा खड़ा था। क्षण भर के लिए मेरे मन में आया कि क्या मैं भी किसी अमृत पंख में धंसने जा रहा हूँ, परंतु अब सोचना बेकार था। निपुणिका के एक इशारे पर मैं अनुचरी की भांति उसके पीछे हो लिया। न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि नीचे से ऊपर तक सारी प्रकृति में एक अवसाद की जड़िमा छाई हुई है। निपुणिका ने अत्यंत संक्षेप में मुझे मेरा कर्तव्य बताया था। उसने अपने पक्ष के औचित्य स्थापन की बिल्कुल परवाह न की। उसकी बातचीत में मेरी अवज्ञा कहीं भी प्रकट नहीं हुई, पर इतना तो मुझे शुरू से अंत तक लगा कि वह मुझे इस कार्य साधन में निमित्त मात्र मानती है। उसके असली सहायक तो महावराह हैं। उसके संकल्प की सच्चाई का प्रमाण उसकी बड़ी बड़ी अश्रुपूर्ण आँखें थीं। मुझे उसने बताया था कि छोटा राजकुल प्रतापी मौखरियों का अंतिम चिन्ह है। जब से महाराजाधिराज श्री हर्षवर्धन ने अपने बहनोई का राज्य भी अपनी छत्रत छाया में ले लिया है, तब से उक्त बहनोई के एक दूर के संबंधी को, जो मौखरी सिंहासन का उत्तराधिकारी हो सकता था, इस नगर में आश्रय मिला है। दोस्तों, बहनोई शब्द बहुत लोग नहीं जानते हैं, इसका अर्थ बता देते। जीजा जी, तो जीजा जी के एक दूर के रिश्तेदार थे उनको यहाँ आश्रय मिला था, क्योंकि जीजा जी का राज्य इन्होंने अपने छत्र छाया में ले लिया था, अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था राजा हर्षवर्धन ने। तो मौखरी सिंहासन का उत्तराधिकारी, जो ये जीजा जी के रिश्तेदार थे ना, इनके दूर के एक संबंधी को, जो मौखरी सिंहासन का उत्तराधिकारी हो सकता था, इस नगर में आश्रय मिला था। फिर से देख लीजिए दोस्तों, एक बार फिर से समझा देते हैं क्या कह रहा है कि मौखरियों का अंतिम चिन्ह है। जब से महाराजाधिराज श्री हर्षवर्धन ने अपने बहनोई अर्थात जीजा जी है ना, जीजा जी का जो राज्य वो अपने छत्रत छाया में ले लिया है, तब से उक्त बहनोई के एक दूर के संबंधी को, जो मौखरी सिंहासन का उत्तराधिकारी हो सकता था, इस नगर में आश्रय मिला है। इधर की जनता में अब भी मौखरी वंश के प्रति प्रबल सम्मान भाव वर्तमान है। मौखरी वंश का यह संबंधी थोड़े ही दिनों से स्थानवीश्वर में रह रहा है। इसके अंतःपुर को ही यहाँ छोटा राजकुल कहा जाता है। निपुणिका ने इस छोटे राजकुल के विभव को ज़रा विस्तार पूर्वक ही समझाया। विभव अर्थात ऐश्वर्य, यानी उसके वैभव को, यानी उसकी संपत्ति को विस्तार पूर्वक ही समझाया और
फिर वहाँ की कलंक वार्ता को भी उसी विस्तार के साथ व्यक्त किया। कान्य कुब्ज की रक्षणशील जनता में मौखरियों के प्रति आदर और संभ्रम का भाव है। चतुर महाराज हर्षवर्धन इस बात को जानते हैं, इसीलिए मौखरी वंश का यह दावेदार स्थानवीश्वर में महाराज कहकर ही पुकारा जाता है। ये जो जीजाजी के रिश्तेदार है ना, ये महाराज कहकर ही पुकारा जाता है। उसे कोई अधिकार नहीं दिया गया है, पर संपत्ति दी गई है, इसलिए उसमें एक अनुत्तरदायी भोगलिप्सा बढ़ गई है, जो अब अत्यंत निकृष्ट अनाचार का रूप धारण कर चुकी है। महाराजाधिराज को यह बात मालूम है, पर जनता में अब भी मौखरी वंश का मान है, इसलिए साहसपूर्वक वे इस छोटे महाराज को हटा नहीं सकते। इसी छोटे महाराज के घर में आज 1 महीने से एक अत्यंत साध्वी राजकुमारी अपनी इच्छा के विरुद्ध आबद्ध है। निपुणिका ने यद्यपि यह कहानी बहुत संक्षेप में बताई, पर उस राजबाला की बात आते ही वह अपने को रोक नहीं सकी। उसने उसकी एक एक क्रिया का विस्तार पूर्वक उल्लेख किया और अंत में डबडबाई आंखों से कहा, भट्ट, वह अशोक वन की सीता है। तुम उसका उद्धार करके अपना जीवन सार्थक करो। जीवन सार्थक करने का साधन निपुणिका ने स्वयं दे दिया था। वह एक छोटा सा विषदग्ध छुरा था, जो कंचुकी में आसानी से छिपाया जा सकता था। कंचुकी में मतलब दुपट्टे के अंदर, जैसे आजकल होता है ना, दुपट्टे या जैसे लपेट करके टॉवल जैसे किसी वस्त्र के अंदर ऐसे उसको छुपा के रख सकते थे। टॉवल जैसा होता है कंचुकी। वह एक छोटा सा विषदग्ध यानी जहर बुझा छुरा था, जो कंचुकी में आसानी से छिपाया जा सकता था। इसे देते समय उसने जरा हंसकर कहा था, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी भट्ट, पर रख लेने में हर्ज ही क्या है। मैं समझ गया, प्राण लेना या देना ज़रूरी नहीं है, पर लेना या देना पड़ ही जाए तो हानि क्या है। मैंने निपुणिका की ओर हंसकर देखा, वह भी हंसने लगी। हम दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। मैं स्त्री वेश में मानो कुछ बदल गया था, क्योंकि एक अकारण भीरुता रह रहकर मुझे सचेत कर देती थी। कसे हुए कंचुक बंध मानो किसी अनजाने महागौरव के निरोध बने हुए थे, और आगुल्फ लंबे उत्तरीय ने किसी अननुभूत सौंदर्य लक्ष्मी को सारे बाह्य जगत से अलग छिपा रखा था। राजमार्ग शांत ही था, केवल दूर से किसी विपुल जन समारोह की ध्वनि सुनाई दे रही थी। निपुणिका ने घूमकर मेरी ओर देखा और हंसकर पुकारा, सुदक्षिणे। मैं जरा चौंक कर उसकी ओर देखने लगा। दक्ष भट्ट का यह सुकुमार संस्करण प्रथम संबोधन में ही स्पष्ट हो गया। मैंने जरा मुस्कुराकर क्षीण स्वर में उत्तर दिया, हला निपुणिके। निपुणिका की आंखें आनंदातिरेक से विकच पुंडरीक के समान खिल गईं, अर्थात खिले हुए कमल की तरह। विकच मतलब जो विकसित हो रहा है, ऐसा कमल उसके समान खिल गईं, विकच पुंडरीक के समान खिल गईं। स्मयमान अर्थात मुस्काते हुए मुखमंडल के मृदु संभार के कारण ग्रीवा ईषद वक्र हो गई, और उसने उल्लास गदगद स्वर में साधुवाद दिया, अभिनय उत्तम कोटि का हुआ है। मैंने संकोच और व्रीड़ा की हंसी हंसी। मैं इन बातों में सिद्धहस्त था। निपुणिका इस प्रकार चलने लगी जैसे उड़ रही हो। बोली, यह ध्वनि मदनोद्यान से आ रही है। सुदक्षिणा, आज चैत्र शुक्ल त्रयोदशी है। आज मदन पूजा का दिन है। आज कुमारियों ने व्रत लिया होगा, कामदेव की पूजा की होगी और वरदान में अपने अभिलाषित वरों को मांग लिया होगा। कान्यकुब्ज में यह उत्सव बड़े आडंबर के साथ मनाया जाता है। आज मदनोद्यान में कुमारियों ने फूल चुने होंगे, हार गूंथे होंगे,
कुमकुम और अबीर का तिलक लगाया होगा और लाक्षा रस, अर्थात ये जो महावर होता है जो पैर में लगाना है वो, उसको लाक्षा रस कहते हैं। लाक्षा रस से भूर्ज पत्र पर अपने अपने अभिलाषित वरों की प्रतिमा बनाकर चुपके से भगवान कुसुम सायक को भेंट किया होगा। कुसुम सायक अर्थात कामदेव। आज अंतःपुर में बड़ी धूमधाम होगी। अशोक में दोहद उत्पन्न करने के लिए अंतःपुरिकाएं प्रमद वन में चली गई होंगी। वहाँ आज मदिरा और मृदंग का उत्सव चल रहा होगा। भट्ट नई सुदक्षिणे, आज युवतियों के आनंद केली का उत्सव है। उस राजबाला के उद्धार का इससे अधिक उपयुक्त अवसर दूसरा न मिलेगा। तुम्हारे अंदर कुछ झिझक देख रही हूँ। ना हला, यह झिझक ठीक नहीं। हला मतलब उस समय बौद्धकालीन समय में सखी को कहा जाता था। ना हला, यह झिझक ठीक नहीं है। मैं चुपचाप सुनता रहा। झिझक तो मेरे अंदर नहीं थी, पर यह संशय ज़रूर था कि पहचान लिया जाऊंगा। ज़रा क्षीण कंठ से मैंने अभिनय सा करते हुए कहा, हला, लज्जा तो नारियों का स्वाभाविक अलंकार है। निपुणिका ने रस लेते हुए कहा, होने दो ना, पर उसे अस्वाभाविक बनाना तो ठीक नहीं। नहीं हला, आज लज्जा संकोच को दूर रख। आज तरुणियों के उन्मत्त विलास की तिथि है। मैं समझ गया, जहाँ से संशय था वहाँ आज उन्माद होगा। चंद्रमा अब धीरे धीरे ऊपर आ गया था। जो कुछ अंधकार है उसे दूर कर देने का कृत संकल्प था। हम राजकुल के द्वार देश पर आ गए। निपुणिका ने बार बार छोटे राजकुल की बात बताई थी। मुझे उस समय राजकुल की अपेक्षा छोटा शब्द ही ज़्यादा मुखर जान पड़ा था। इसीलिए मैंने मन ही मन एक छोटे अंतःपुर की कल्पना की थी, पर द्वार पर आते ही मुझे अपनी धारणा बदल देनी पड़ी। द्वार पर विस्तीर्ण राजकुल की वृक्ष वाटिका दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही थी। बाहर की ओर अशोक, पुन्नाग, अरिष्ट, शिरीष आदि के छायादार वृक्ष लगे हुए थे। उनकी नील सघन पत्र राशि पर ज्योत्सना बिछला रही थी। सो आगे कह रहा है, मेरे सामने लौहारगल युक्त, यानी कि लोहे का जो गेट होता है ना, लोहे की अर्गला जिसमें लगी होती है, लौहारगल युक्त विराट कपाट और सशस्त्र रक्षक न होते तो मैंने उस चांदनी रात में इस विशाल राजकुल को घना जंगल ही समझा होता। उस समय मुझे ठीक मालूम नहीं हो सका कि इस राजकुल का बाह्य प्रकोष्ठ किधर है। केवल एक बंकिम मार्ग में निकल जाने के कारण, बंकिम मार्ग यानी टेढ़े मार्ग से, बंकिम मार्ग से निकल जाने के कारण इतना ही अनुमान कर सका कि दाहिनी ओर पुरुषों का बाह्य प्रकोष्ठ होगा। द्वारी निपुणिका को पहचानता था। हमारे भीतर जाने में कोई बाधा नहीं हुई। निपुणिका ने ज़रा हंस के द्वारी को तांबूल वीटिका देते हुए कहा, नाग, क्या खबर है? नाग ने हंसते हुए कहा, हुड़दंग है, खबर क्या है? हम दोनों भीतर चले गए। वाटिका की वीथियां पर्याप्त चौड़ी थी। वीथियां अर्थात गलियां पर्याप्त चौड़ी थीं, पर दोनों ओर के सघन वृक्षों की छाया के कारण अंधकार दिखता था। थोड़ा चक्कर काटकर हम अंतःपुर के द्वार पर आए। वहाँ द्वार के एक पार्श्व में एक द्वार रक्षिणी स्त्री बैठी हुई थी। द्वार रक्षिणी मतलब जो पहरेदार होते हैं वो वह। द्वार के उसके हाथ में एक नंगी तलवार थी और बाईं ओर एक क्षुद्र कृपाण कोशबद्ध अवस्था में झूल रहा था। वह स्त्री बहुत मजबूत तो नहीं थी, पर उसका वेश देखकर मुझे ऐसा लगा मानो विषधरों से लिपटी हुई कोई चंदन लता हो। क्षण भर के लिए मेरा कलेजा धड़क उठा, पर जरा समीप जाते ही रहस्य खुल गया। कठोर वेश ने उसकी स्वाभाविक कोमलता को और भी निखार दिया था। यद्यपि उसका रंग काला था, पर एक मोहक दीप्ति उसमें साफ झलक रही थी।
उसमें साफ झलक जाती थी। वह एक जीवित नीलमणि की सुकुमार पुतलिका ही जान पड़ती थी, जैसे उसका सारा शरीर आगुल्फ लंबे नील कंचुक से ढका हुआ था और मस्तक पर लाल उत्तरीय बंधा हुआ था, पर इससे उसकी शोभा में लेश मात्र भी कमी नहीं आई थी। अधिकिंतु वह संध्या समय की लाल सूर्य किरणों द्वारा आच्छादित नील कमल की वनस्थली की भांति अधिक रमणीय हो गई थी। धवल वर्णा ज्योत्सना एक ओर वृक्ष वाटिका की घन चिक्कन नीलिमा को उज्ज्वलित कर रही थी और दूसरी ओर इस द्वार रक्षिणी के कान में के दंतपत्र उसके चिक्कन अर्थात सुकुमार कपोल मंडल यानी गालों को कपोल मंडल को उद्भासित कर रहे थे। उसके पैरों में लगा हुआ घन आलक्तक रस यानी महावर दूर से ही दिख रहा था और क्षण भर के लिए मैं सोचने लगा कि क्या तुरंत ही महिषासुर की छाती पर नृत्य करके कराल कृपाल धारिणी महादुर्गा तो नहीं आ गई हैं। उसका भीषण मनोहर रूप देखकर उसका भीषण मनोहर रूप मुझे शंकित की अपेक्षा आनंदित अधिक कर रहा था। फिर भी शंका तो मन में थी ही। मैंने उत्तरीय को सीमांत के बहुत नीचे सरका लिया और चकित मृगी के अभिनय के साथ निपुणिका के पीछे छिप गया। वस्तुतः वह पिए हुए थी। यद्यपि उसके रूप की मनोहारिता और मलिनता ने मुझे भगवान त्रिलोचन की नयनाग्नि से भस्मीभूत मदन देवता के धूम से मलिन रति की याद दिला दी थी। मदन देवता अर्थात कामदेव और भगवान त्रिलोचन भगवान शिव, यानी जो शिव जी के तीसरे नेत्र से जो कामदेव जो भस्म हुआ तो उसकी भस्म से जो रति की दशा हुई राम कामदेव की पत्नी, तो उनकी विषय में बता रहे हैं क्या कह रहा है कि जो है मुझे भगवान त्रिलोचन की नयनाग्नि से भस्मीभूत मदन देवता के धूम से मलिन रति की याद दिला दी थी, पर उसकी आँखों के लाल कोय और अलस जड़ भूलताएं बता रही थी कि उन पर मदिरा ने पूरा प्रभाव डाल दिया है। उस पर मदिरा ने उन पर किसने जो स्त्री है उन पर मदिरा ने पूरा प्रभाव डाल दिया है। उसने एक बार कुछ स्खलित वाणी में निपुणिका से पूछा और फिर शिथिल भाव से पड़ रही। फिर तो हम दोनों असली अंतःपुर के भीतर प्रविष्ट हो गए। वहाँ भी कुछ दूर तक बड़े बड़े वृक्ष थे, पर आगे चलकर कुर्बक, मल्लिका, कुरंटक, नवमल्लिका आदि के फूल थे। यद्यपि चांदनी में सब कुछ स्पष्ट नहीं दिखाई देता था, पर गंध से तो स्पष्ट ही पता चल जाता था कि बकुल की वीथी कहाँ है, सिंधुवार की पाली किस ओर है और चंपकों के गुल्म किधर लगे हुए हैं। विविध प्रकार के पुष्पों के सम्मिलित सौरभ से एक प्रकार का औत्सुकी भाव चित्त को पर्याकुल कर रहा था। दूर से मृदंग, काहल और शंख का नाद सुनाई दे रहा था। प्रेक्षा दोलाओं की घंटा ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। मैंने बिना बताए ही समझ लिया कि मदनोत्सव अपने पूरे वेग पर है। हम अभी पुष्प गुल्मों की वीथी में ही थे कि दो परिचारिकाओं को द्विपदी खंड का गान करते अपनी ओर आते देखा। उनके हाथों में आम की मंजरी थी और वे उन्मत्त भाव से नृत्य कर रही थीं। निस्संदेह वे मधुपान से मत्त थी, क्योंकि वे नारी सुलभ मर्यादा ज्ञान को भूल चुकी थीं। नाचते नाचते उनके केश पास शिथिल हो गए थे। कवरी अर्थात जूड़े को बांधने वाली मालती माला न जाने कहाँ गिर गई थी। पैरों के नुपुर पटकन झटकन के वेग को न संभाल सकने के कारण दुगने जोर से झंझना उठे थे।
उनके भीतर और बाहर उन्मत्त आमोद की आंधी बह रही थी। अब ये वर्णन दोस्तों बता देते हैं, ये वर्णन हमने कहाँ से लिया है, ये रत्नावली का जो है प्रथम अंक है। रत्नावली श्री हर्षवर्धन की नाटिका है, उनके इस नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। उसका नाम शायद मधुपर्व है, उसके विषय में आपको बता दूंगा। आमोद की आंधी बह रही थी। उनमें से एक निपुणिका की ओर बढ़ी। जान पड़ता था उसका नाम भी निपुणिका ही होगा, क्योंकि उसने मित्तिया कहकर निपुणिका को पुकारा था। ज़रा नज़दीक आकर उसने निपुणिका को पुकार कर कहा, मित्तिया, आज तो तेरा ही जय जयकार है। महाराज ने घोषणा की है कि जो परिचारिका नई बहू को प्रमद वन के उत्सव में ले जाएगी, उसे अपना रत्नहार उपहार देंगे। तो जा न सकी दूसरी ऐसी बड़भागी कौन है जो नई बहू को घर से बाहर निकाल सके। वे तो पूजा में लगी हैं। बहुत देखा है बाबा, इस राजकुल में ऐसी पुजारी ने कई गंडा आ चुकी हैं। ओह भला यह नई चिड़िया कहाँ से फंसा लाई मित्तिया? ओह भला यह नई चिड़िया कहाँ से फंसा लाई मित्तिया? इतना कहकर वह मेरी ओर मुड़ी। निपुणिका ने मेरे कान में धीरे से कहा, क्षीबा है। मैं मतलब समझ गया। क्षीबा कान्यकुब्ज की बोली में मदिरा पी हुई स्त्री को कहते हैं। निपुणिका ने मुझे साहस बंधाने के लिए यह बात कही थी। इतने में वह स्त्री मेरे पास आ गई। मैंने समझा अब की भेद खुला जाता है, पर उसके मुख से ऐसी गंध निकल रही थी कि मेरा मुंह बरबस दूसरी ओर फिर गया। निपुणिका को अवसर मिल गया। बोली, उसे ना छेड़ मित्तिया, गांव से नई आई है, अभी यहाँ की रीति नीति नहीं जानती। मित्तिया ज़ोर से हंस पड़ी। 2 दिन में सीख जाओगी लली, न जाने कितने आँखों पर नाचती फिरोगी। परंतु उसे ज़्यादा फुर्सत नहीं थी। उसकी सखी के साथ, अपनी सखी के साथ नाचती हुई या फिर अपनी सखी के साथ नाचती हुई वह फिर एक ओर चली गई। मैंने शांति की सांस ली। निपुणिका ने साहस बंधाते हुए कहा, सब क्षीबा है हला। उस समय दक्षिण समीर मंद गति से बह रहा था। वाटिका के वृक्ष, लता, गुल्म सभी झूम रहे थे। उनकी मूंगे जैसी लाल लाल किसलय संपत्ति ने उनकी सारी शोभा को लाल बना दिया था। उन पर गूंजते हुए भौरों की आवाज़ स्खलित वाणी के समान सुनाई दे रही थी और मलयानिल की मृदु मंद तरंगों से आहत होकर वे सचमुच ही झूम रहे जान पड़ते थे। शायद मधुमास के मधुपान से वे भी मत्त थे। अंतःपुर की परिचारिकाएं ही नहीं, कुसुम लताएं भी क्षीबा बनी हुई थी। मैंने निपुणिका की बात पर रहस्य की टिप्पणी करते हुए कहा, सब क्षीबा है न्यूनिया? न्यूनिया ने मुंह पर उंगली रखते हुए इशारा किया। चुप, और झुककर एक वृद्ध को अभिवादन किया। सारे अंतःपुर की उन्मत्त विलास लीला के विरुद्ध यह वृद्ध अपनी समस्त आयु का अनुभव लिए गंभीर खड़ा था। उसके समस्त इंद्रिय शिथिल हो गए थे। लंबे श्वेत कंचुक से उसका सारा शरीर ढका हुआ था। सिर पर और कान में के समस्त केश दूध के समान शुक्ल हो गए थे। वह कंचुकी था। इसी को देखकर मुझे चुप होने का इशारा किया गया था। वृद्ध को कुछ कहने का अवसर दिए बिना ही निपुणिका बोल उठी, गांव से नई आई है अज्ज, कोई रीति नीति नहीं जानती। फिर मुझे डांटते हुए कहा, प्रणाम कर सुदक्षिणा, आर्य वाभ्रव्य हैं, अंतःपुरिकाओं के पिता के समान पूज्य हैं। मैंने धरती पर जानुपात करते हुए प्रणाम किया। वाभ्रव्य ने सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद, वाभ्रव्य से सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद पाकर हम दोनों विराट अट्टालिका में धंस गए।
जिस नई बहू को प्रमद वन में ले जाने के लिए छोटे महाराज ने रत्नहार का पुरस्कार घोषित किया था, वह वही राजकन्या थी जिसके उद्धार के लिए मैं अंतःपुर में चोरों की भांति घुसा था। निपुणिका ने फुसफुसाते हुए मेरे कान में कहा, महावराह निश्चय ही आज प्रसन्न है, नहीं तो छोटे महाराज यह घोषणा क्यों करते। फिर नाना अलिंदों और कुट्टिम वीथियों से अग्रसर होते हुए हम उस राजकन्या के गृह में गए। उस समय वह सचमुच ही पूजा की वेदी पर बैठी हुई थी। उसकी पूजा में किसी प्रकार का विघ्न न हो, इसलिए निपुणिका ने मुझे चुपचाप एक ओर बैठने का इशारा किया और स्वयं भी धीरे से बैठ गई। तो दोस्तों यहीं पर हम ये तृतीय उच्छ्वास रोक लेंगे और इसके अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे वह राजबाला कौन थी, उसका परिचय भी जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।